से एक बार स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि पूरे स्टाफ के बीच में कहीं भी पॉलिटिक्स को जगह नहीं मिलनी चाहिए। आप सब लोग सिर्फ और सिर्फ अपने काम से ध्यान रखें। जिसको जो कमेटी दी गई है उस कमेटी से वर्क करें। किसी की भी पर्सनल लाइफ में, किसी के भी पढ़ाने के स्टाइल में, किसी के आने के टाइम पर, किसी के जाने के टाइम पर किसी तरह का कोई आपका कंसर्न नहीं है। ये कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन का है, मैनेजमेंट का है। अगर आपको पर्सनली कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग उसे पर्सनल लेवल पर सुलझाइए, और अगर फिर कोई ऐसी बात है जो कि कॉलेज के हित या अहित से जुड़ी हुई है तभी वो कॉलेज को अफेक्ट करनी चाहिए। और जहाँ तक है, मुझे नहीं लगता आप लोग यहाँ से 4 या 5 घंटे से ज़्यादा गुजारते हैं, तो ये इतना लंबा समय नहीं है कि इसके बीच में मतभेद आएँ। एक फैमिली होती है, उसमें 24 घंटे साथ रहते हैं तो भी इतनी टेंशन्स नहीं होती, जबकि कई लोग उसमें बिना पढ़े या कम पढ़े भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट स्टाफ हो सकता है वो होते हुए भी इतनी पॉलिटिक्स हो चुकी है कि वो हमारे लिए अनबियरेबल है। और इसके कारण अगर कोई मिड सेशन से ड्रॉप किया जाता है तो वो अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। क्योंकि अभी मैं इधर इंगेज हूँ, लगातार कोई ना कोई घटना ऐसी घटती रहती है जिसके कारण हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो सब लोगों के लिए ये बेहतर होगा कि सब लोग सिर्फ अपनी ड्यूटी और अपने आप से मतलब रखिए। दूसरा, ये जहाँ तक डिसिप्लिन का संबंध है या और कोई संबंध है, उसमें मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। ये मैंने फील किया है कि वैसे हम लोगों का देश बहुत आदर्शवादी है और हम सब लोग आदर्शों की बातें बहुत करते हैं, लेकिन हमारे नेशनल कैरेक्टर में 2-3 चीज़ें इंक्लूड हैं। पहला, हमारा नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है तिकड़मी। मैक्सिमम बंदे जो मिलेंगे आपको तिकड़मी मिलेंगे। ये हमारा फर्स्ट नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है हमारा स्वार्थ और कमाई। कोई भी योजना कितने भी भले के लिए शुरू की गई हो, कितने भी करोड़ों की शुरू की गई हो, लेकिन उसमें कमाई और स्वार्थ, ये 2 चीज़ें जब उनको एग्जीक्यूट करने वालों के दिमाग में रहती हैं, यही कारण है कि शिक्षा का बजट सबसे ज़्यादा होते हुए सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति जो है हमारे देश में शिक्षा की है। तो तीसरी चीज़ है ढिलाई, किलर इंस्टिंक्ट की कमी। हमारी इंडियन टीम कभी भी हारती है, उसका रीज़न होता है किलर इंस्टिंक्ट कम होना। आप साउथ अफ्रीका को देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए। जो किलर इंस्टिंक्ट उनके प्लेयर्स में होती है वो हमारे प्लेयर्स में क्यों नहीं है? जबकि क्रिकेट में पैसा भी पूरा है, सुविधाएं भी पूरी हैं। उसका एकमात्र रीज़न है किलर इंस्टिंक्ट की कमी। और यही किलर इंस्टिंक्ट की कमी केवल खेल में नहीं, हर क्षेत्र में है। और उससे भी ज़्यादा क्या है, जिस किलर इंस्टिंक्ट के संग आतंकवादी या गुंडे दिखाते रहते हैं और आतंकवादी आतंकवाद फैलाते रहते हैं, वो किलर इंस्टिंक्ट हमारी सेना में, हमारी पुलिस में, हमारी आम जनता के भले नागरिकों में क्यों नहीं है? एक गुंडा इस पे अड़ा हुआ है कि मैं बुराई ही करूँगा, तो हम लोग इतना इससे क्यों नहीं हो सकते कि बेटा हम भी तुझे सुधार के ही रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ सहना पड़े। पुलिस 10 तरकीबें निकालती है पुलिस को, चोर को पकड़ने की, लेकिन चोर 11वीं तरकीब कैसे निकाल लेता है बचने की? क्यों? क्योंकि उसमें किलर इंस्टिंक्ट है, मैं चोरी नहीं छोड़ूंगा। तो हम लोग क्यों हार जाते हैं? अच्छे लोग बुराई से क्यों हार मान लेते हैं? जिस दिन ये किलर इंस्टिंक्ट हम लोग डेवलप कर लेंगे कि जब गुंडा साम दाम दंड भेद यूज़ करता है तो हम अच्छे लोग भी साम दाम दंड भेद यूज़ करके और उसी किलर इंस्टिंक्ट के साथ उसके पीछे पड़ जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। दूसरी है ढिलाई हमारी। आप कभी भी देख लीजिए, इनिशियली तो सब में जोश रहता है, हाँ हमें ये करना है, हमें ये करना है। 10 दिन सारे टीचर्स चाक चौबंद मिलेंगे, आई कार्ड चेक होंगे, राउंड पे भी सब रहेंगे, क्लास भी बड़े अच्छे तरीके से रहेगा। और 15 दिन बाद वो जो टेम्परेचर है, वो जो पारा है, वो धीरे धीरे डाउन होता रहता है। क्यों डाउन हो जाता है वो पारा? मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। जब मैं पीएचडी कर रही थी उन दिनों काफ़ी ये होके चुका था, अमेरिका में जो हमला कराया था उसामा बिन लादेन ने टॉवर्स पे, तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चल रही थी। मुझे सेंट्रल सेक्रेटरीट भी जाना था जो कि इंडियन सेटअप है, ब्रिटिश काउंसिल भी जाना था, वहाँ से कुछ बुक्स कलेक्ट करनी थी, और अमेरिकन एम्बेसी भी जाना था, वहाँ भी कुछ बुक्स कलेक्ट करनी थी। सबसे पहले मैं ब्रिटिश काउंसिल गई, मेरा पर्स सेम था और मेरे पास बुक्स थी काफ़ी सारी, मैं अपने भाई के साथ थी। वहाँ उनकी एक सिंपल मशीन थी, उसमें हमारा पूरा चेकअप हुआ और उसके बाद हमें अंदर भेज दिया गया। हमारी बुक्स बाहर रख ली गई, इट्स ओके, हम वहाँ मिल के आ गए। उसके बाद हम लोग गए अमेरिकन एम्बेसी।
अमेरिकन एम्बेसी की मशीन में से भी वही पर्स निकला जो कि ब्रिटिश काउंसिल से निकला था, लेकिन वहाँ पर मुझे रोक लिया गया। वहाँ पर मेरे पास हमेशा एक लेज़र की टॉर्च रहती थी रात की वजह से, क्योंकि मैं दिल्ली में अकेले ही जाती थी। एक छोटा सा चाकू रहता था, एक हेयर पिन रहती थी, ये सब चीज़ें मैं हमेशा अपने साथ रखती थी, और थर्मस। तो वहाँ पर मुझे बिल्कुल अलग रोक लिया गया कि मैम ये आप पे लेज़र टॉर्च कैसे है, ब्लेड आपके पास कैसे है, हेयर पिन कैसे है, चाकू कैसे है। मैंने कहा सर ये सब चीज़ें मेरी नॉर्मल रूटीन की और मैं इन्हें रखती हूँ, तो वो सब चीज़ें मुझसे अलग रखवाई गई। थर्मस, मैंने कहा इसमें पानी है, तो उन्होंने कहा इसे खोलिए, पहले एक घूंट पानी आप पीजिए इसको। उन्होंने वो पानी मुझे पिलवाया कि ये पानी ही है या कोई इसमें लिक्विड बॉम्ब या एसिड ना हो। वो पानी मुझसे पिलवाया गया, उसके बाद मुझे एंट्री अंदर दी गई। इसके बाद हम जाते हैं सेंट्रल सेक्रेटरीट। तब तक हमारे पास एक बोरा भर के किताबें थी और वही पर्स था। वहाँ पर 2-3 पुलिस वाले थे। उन्होंने कहा हाँ भाई क्या बात है। मैंने कहा मुझे सेंट्रल सेक्रेटरीट लाइब्रेरी में जाना है, मैं ऐसे ऐसे रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो बोले बोरा कैसा है। मैंने कहा इसमें कुछ किताबें हैं। उन्होंने ऐसे ही 2-3 लाठी मारी। बोले में देखा कुछ नहीं है, मुझे देखा, बोले ठीक है आप जाइए। तो ये हमारी सुरक्षा का स्तर है कि वहाँ पर बोरे सहित सारे पर्स सहित मुझे एज इट इज़ एंट्री मिल गई। ब्रिटिश काउंसिल में गए, वहाँ पे केवल किताबें अलग कराई गई। लेकिन अमेरिका जो टॉप पे है उसका रीज़न क्या है कि वो लोग लगातार विजिलेंट रहते हैं कि हाँ आपके पास ये चीज़ क्यों है। तो वो आप जो कुछ भी हैं, आप कितने सुरक्षित हैं, वो आपकी अपनी जागरूकता पर निर्भर करता है। आपको ध्यान होगा नेहरू जी की एक बात थी, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। आपकी जो स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता के संग आजकल बहुत सारी चीज़ें एडेड हैं, चाहे वो आपका विकास है या आपकी सक्सेस है, वो आपकी निरंतर जागरूकता पर निर्भर करती है। अगर आप निरंतर रूप से जागरूक हैं और अटेंशन हैं, तब तो आप अपना और दूसरों का ख्याल रख सकते हैं, विकास कर सकते हैं। जहां आप ढीले पड़ेंगे, आपसे पहले आपके साथ वाले ढीले पड़ेंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम लोग सिर्फ ये देखें कि हम देश के लिए या अपने इंस्टीट्यूट के लिए क्या कर रहे हैं, ये ना देखें कि देश या इंस्टीट्यूट हमारे लिए क्या कर रहा है। हालांकि ये बात मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि हमारी पूरे देश की व्यवस्था में इतनी गिरावट है कि जो अच्छे लोग हैं उन्हें उनकी अच्छाई का फल मिले, ये संभावनाएं कम हैं। तो इसलिए बेहतर होगा कि हम अच्छे लोगों की संख्या बढ़ाएं, जिससे कि हम लोगों की मेजॉरिटी बने और देश की जो व्यवस्था है उसे हम सुधार सकें। और उसका फर्स्ट स्टेप ये कॉलेज ही हो सकता है, ये एकेडमी ही हो सकती है, जहाँ से हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न को क्रिएट करते हैं। बस इतना ही हम कहना चाहते हैं, और उम्मीद है कि जो इतनी बातें हुई हैं उनमें से एटलीस्ट 5% भी अगर आप सब लोग फॉलो करेंगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस पूरे सेशन में हम लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा। थैंक यू।